इस महान कथा का वर्णन किसी धर्म या समाज की भावना को ठेस ना पहुंचाते हुए बच्चों के लिए सरलता एवं उत्साह के साथ प्रस्तुत करना ही हमारा उद्देश्य है। का बेटा कुंती ने गंगा को सौंपा, पांडु से ब्याह रचाया, अर्जुन भीम युधिष्ठिर पाया। पांडु के थे पांचे पांडव, धृतराष्ट्र के साथे कौरव। सास बने थे सास बने थे, द्रोणाचार्य के शिष्य बने थे। हस्तिनापुर का इतिहास सब जानते हैं। हस्तिनापुर के सिंहासन पर ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र का अधिकार था, परंतु वो देख नहीं सकते, इसलिए उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। अब क्योंकि स्वर्गवासी महाराज पांडु और इस कुल के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर राज्य संभालने के योग्य हो गए हैं, इसलिए उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की जाए। मैं धर्मरक्षक न्यायपालक सम्राट धृतराष्ट्र की ओर से राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज बनाने की घोषणा करता हूं। युधिष्ठिर ने मेरे अधिकार पर डाका डाला है। पहले हमारा सिंहासन काका पांडु ने पिताजी से, उनके पुत्र मुझसे छीना है। पितामह और विदुर जैसे पांडु प्रेमियों के होते हुए और किया भी क्या जा सकता था? क्या क्यों नहीं जा सकता? जी तो चाहता है कि सारे राज्य को आग लगाकर भस्म कर दूं। ना भांजे ना, शक्ति से नहीं बुद्धि से काम लो। अपने शत्रु की दुर्बलता का लाभ उठाओ। कौन सी दुर्बलता? केवल एक, धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने की बुरी लत है, समझे? सम्राट युधिष्ठिर मामा के पास एक खेल दिखाने के लिए भेजा है। बड़ों की हर बात बड़ी होती है। लगता है आज ये अपने राज्य में भी दांव पर लगा देंगे। क्यों धर्मराज? कोई शंका है तुम्हें? मैं अपना धन और राज्य
पर लगा दो। पासा फेंकिए। मामा की जय। जीत गए। अब तुम पांचों मेरे दास हो गए हो। धनराज, उतारो ये राजमुकुट। और सब अपने आप भी उतार गए। पांडव दुश्मनी का युद्ध में सो हुआ। एक बाजी और हो जाए तो मैं दोनों राज्य दांव पे लगाने के लिए तैयार हूं। हमारे पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं है। सबसे अनमोल हीरा मुट्ठी में दबाए बैठे हो और कहते हो हारने के लिए कुछ भी नहीं। तुम किस हीरे की बात कर रहे हो? पांचाली द्रौपदी। तो हम पांचाली को भी दांव पर लगाते हैं। दांव पर सब कुछ लगा कर धर्म ने खेला जुआ। हे मामा की जय। हम पांचाली को भी जीत गए। दुशासन, श्री अहंकारी द्रौपदी को खींच लाओ। अब वो पट रानी नहीं, हमारी दासी है। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। दुशासन, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो संकट मोचन आएगा, अवश्य आएगा। हम भी देखते हैं कौन आएगा। वही जिसने सती सीता को रावण से बचाया था, वही जिसने गदा से कंस को नीचा दिखाया था। वो माखन चोर, वो क्या कर लेगा? वही ब्रह्मांड का रक्षक मेरी लाज की रक्षा करेगा।
ये मेरा दुर्भाग्य है अरे ले आओ कि मैं आप जैसे कायरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो रहा हूँ। पिताश्री, पिताश्री, सूर्य के उपरांत यहाँ आकर इस भूमि से पूछेगा अरे यार सर कि आपका पुत्र इन कायर भारतीयों से कैसे लड़ा? पूरा देख रहे हो मजा क्या योद्धा का यही धर्म है कि एक साथ इतने योद्धा मिलके एक अपने योद्धा पे आक्रमण करें? भरद्वाज पुत्र, परशुराम शिष्य, क्या यही आपकी रणनीति है? अभिमन्यु का क्या हुआ पार्थ? अर्जुन, अर्जुन तुम विचलित क्यों हो गए? बताओ कुंती कुमार, क्या बात है? मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता मैं। मेरे बाणों के निशाने पर अपने ही सगे संबंधी हो तो फिर मैं बाण कैसे चला सकता? ये देव मंदिर नहीं, कर्तव्य का संग्राम है। तुम्हारे पितामह और गुरु द्रोण भले कितने ही अच्छे हैं, परंतु प्रतिज्ञा और कर्तव्य के बंधन से बंधे हैं, इसीलिए अधर्मियों का साथ दे रहे हैं। तुम्हें उनका वध करना होगा, आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, न्याय और धर्म के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं, वीरता है। अर्जुन, तो किसी के मरने का दुख मत कर। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न सोष्यति मारुतः। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। चलो वत्स, अब कायरता मत दिखा, गांडी उठा और बाण चला। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। आरंभ है प्रचंड
सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्था